वेलकम बैक। हम बात करें रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान खोखर साहब। अरसलान, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ अरसा से पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, जिन पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान इन्हिसार करता है, और इस रावलपिंडी टेस्ट में भी ऐसा ही किया गया, बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया गया, बहुत ज़्यादा एतमाद शो किया गया उन पर, लेकिन परफॉर्मेंसेज ऐसी नहीं आ रही। एक लंबे अरसे से वो कलर लेस नजर आ रहे हैं, उस कलर में, उस रंग में नजर नहीं आ रहे। इसकी वजह क्या है? एक तो आउट ऑफ कलर या ऑफ कलर नजर आ रहे हैं बॉलर्स। उसकी सबसे बड़ी रीजन मुझे लगता है कि हमारा शाहीन है। मेजर बॉलर की बात करूंगा, जी जी। शाहीन, हारिस रऊफ तो खैर वैसे ही 4 डे नहीं खेलते। 2018 में लास्ट टाइम शाहीन ने कायद आज़म ट्रॉफी 4 डे खेला था, उसके बाद वो 4 डे नहीं खेलते। आपके ज्यादातर बड़े बॉलर्स जो टीम में आ जाते हैं वो इंटरनेशनल एंगेजमेंट और लीग की एंगेजमेंट्स की वजह से, जो इंटरनेशनल लीग्स हो रही है उसकी एंगेजमेंट की वजह से 4 डे खेल ही नहीं पाते हैं। आपको मैकेनिज्म बनाना था 4 डे के लिए, वहां पैसे भी चाहिए। अब आपके पड़ोसी मुल्क भारत में देख लें आप, जो वहां पर रणजी ट्रॉफी 4 दिन का खेल खेलता है, वो लड़का अगर अपने पूरी लाइफ में इंडिया की तरफ से ना खेले, ए टीम की तरफ से ना भी खेले, या अंडर 19 ना भी खेला हो, फर्स्ट क्लास खेला हो, तो वो कम से कम अपना घर बना लेता, गाड़ी होती है, कोई कारोबार होता है, वो करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लेता है। यहाँ ये भी प्रॉब्लम था कि डोमेस्टिक में पैसा कम था। अब इन लड़कों के पैसे भी बढ़ गए हैं, 5.5 लाख आपको टॉप कैटेगरी में बढ़ गए हैं, बड़ी बात है। 2-2, 2.5 लाख से ज्यादा के पैसे लास्ट कैटेगरी के हो गए हैं। तो ये बड़ी अच्छी एक साइन है जो पीसीबी ने इनिशिएटिव लिया। अब खेलना पड़ेगा। बाबर आजम खुद 2018 के बाद से नहीं खेले, फर्स्ट क्लास के 4 मैच 4 डे। रिजवान नहीं खेल रहे 4 डे। वही 2-4 लड़के हैं जो खेल लेते हैं। शान मसूद खेल रहे हैं, और वो भी शायद इसलिए खेल रहे हैं कि वो इंटरनेशनल एंगेजमेंट उनकी कम है, या तो वो काउंटी खेलते हैं या पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेलते हैं, या टेस्ट मैच होते हैं तो वो खेल लेते हैं। वनडे और T20 का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो तीनों फॉर्मेट्स का हिस्सा है वो लड़के 2018 के बाद से, जिन लड़कों का मैं नाम भी ले चुका हूं, वो फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे। फर्स्ट क्लास खेलने में 3-4 चीजें होती हैं। पहला एलिमेंट होता है, अगर आपकी पेस जा रही है, आप अपनी पेस को बेहतर करके एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसमें आपके पास मौका होता है। आपके पास वैरायटी नहीं है, स्विंग नहीं हो रही, आपके पास टाइम होता है, आपके पास जगह होती है, मुख्तलिफ ग्राउंड्स होते हैं, आप इन डेड पिचेस पर भी अपनी वैरायटी टेस्ट करते हैं, और फिर आप अपने आप को बेहतर कर लेते हैं। इंप्रूवमेंट का अमल पाकिस्तान में इसीलिए रुक गया। तीसरी चीज ये होती है कि जब ये डोमेस्टिक खेलते हैं, इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं लड़के, तो छोटा लड़का भी बड़ा प्लेयर बन जाता है। वहां से भी सीखने को मिलता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन पाकिस्तान में, जैसे आप कह रहे हैं कि बदकिस्मती से ये प्रोसेस किसी न किसी सतह पर तनज़ली का शिकार है, या एक तरह से कहें कि रुक गया हुआ है। शान मसूद को की कप्तानी, इसको कैसे देखते हैं? 4 मैचेस खेले पाकिस्तान ने उनकी कप्तानी में, चारों के चारों टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा है। शान मसूद बतौर कैप्टन, अरसलान खोखर, क्या कहेंगे इस पर? यार देखिए, मैं उनकी कप्तानी पर अभी 4 मैचेस में खैर क्या बात करूं, चारों हारे हैं। अभी तक मुझे उनकी कप्तानी और शायद बाबर आजम की कप्तानी में कोई फर्क नजर नहीं आया। कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आया। कैप्टन का काम होता है कि कैप्टन लड़ जाए, भाई 4 पेसर्स आप मुझे देके भेज रहे हैं, एक पेसर कितने ओवर करा लेगा? ज्यादा से ज्यादा एक साथ एक रिदम में 8 ओवर करेगा। आप 2 पेसर्स लगाने पड़ेंगे, 16 ओवर कर लेंगे। वो जब थकेंगे तो दूसरे 2 आ जाएंगे, वो 16 करेंगे, फिर पहलों का वक्त आ जाएगा। इस तरह जब 8 ओवर करते हैं, ऊपर से ये सारे पेसर्स आपके अब T20 के पेसर्स हैं, 4 ओवर के बॉलर हैं। आप देख लें, अगर पहली बॉल 130, 31 या 36 की डलती है तो अगली बॉल फौरन 130 की हो जाती है। 128 से ऊपर ही नहीं जा रहे थे शाहीन, और नसीम शाह 136, 138 से ऊपर नहीं गए, वो भी कुछ बॉलें गई, बाकी सब 130 की रेंज में वो की पेस है नहीं। मोहम्मद अली भी मीडियोकर से मीडियम पेसर है, डोमेस्टिक में विकेटें ले ली हैं, इंटरनेशनल में उनका मुझे नहीं लगता कि इतना कोई इफेक्टिव बॉलर होगा वो। हमारे पास टैलेंट की भी कमी है। रोक लगी जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट पर रोक लग गई, दीगर चीजों पर रोक लग गई, 6-7 टीमों तक क्रिकेट महदूद हो गई, 192 प्लेस तक आप रीजनल क्रिकेट को लेकर आ गए, तो वहां पर काफी सारे क्रिकेटर्स दिल बर्दाश्त होकर या तो बाहर चले गए मुल्क से, अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए, आयरलैंड खेलने चले गए, या फिर कनाडा भी चले गए। पाकिस्तान के काफी सारे प्लेयर्स, उन्होंने समझा कि अब तो क्रिकेट होनी नहीं, डिपार्टमेंट मिलने नहीं, रोज होगा नहीं, पैसों से सारी चीजें जुड़ी हैं, तो वो चले गए मुख्तलिफ ममालिक में। उसको बंद करने का एक सिस्टम था। सिस्टम बुरा नहीं था, अगर आपने उस पर लेकर जाना था, उसको तरीका कार था ना। आप उसको
स्टेप वाइज डिपार्टमेंट को या तो उनकी क्रिकेट अलग कर देते, डिपार्टमेंटल लीग ही अलग कर देते और रीजनल लीग बिल्कुल अलग कर देते। अरसलान, ये बात ठीक है कि पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद किया गया, जिसका खुमियाजा पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ रहा है। ये बात अपनी जगह पर ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन बाज़ लोग ये कह रहे हैं, जैसे सलमान भट्ट ये कह रहे हैं कि कई कप्तान के उम्मीदवार हों तो फिर ऐसे ही होता है, यानी कि मामलात अभी कहीं और भी ख़राब हैं। ना सिर्फ वहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट की वजह से यहाँ पर हम पहुँचे, बल्कि और भी मामलात चल रहे हैं जिसकी वजह से ये खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। यार देखें, पहले ना शहरों की लॉबी होती थी, रीजन्स की लॉबी होती थी, कराची लाहौर की बड़ी जंग रहती थी, फिर इस्लामाबाद आ गए बीच में, फिर पेशावर टपक पड़ा बीच में, तो बड़ी जंग होती थी अपने लड़कों को खिलाने की। कभी कराची कैप्टनसी मांगता था, कभी लाहौर कैप्टनसी मांगता था, कभी पेशावर कैप्टनसी मांगता था, तो कभी इस्लामाबाद कैप्टनसी मांगता था। अब ये डायनामिक्स चेंज होके जब से पीएसएल आई है, फ्रेंचाइज क्रिकेट के हाथ में आ गए। फ्रेंचाइज क्रिकेट का असर रसूख बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चूंकि आपके डोमेस्टिक लिमिटेड हो रही थी और डोमेस्टिक के पावर्स भी नहीं रही थी, डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर पर भी बातें हो रही थी, लोगों का माइंडसेट भी शिफ्ट हो गया, प्लेयर्स का भी शिफ्ट हो गया। जो स्पिनर्स थे वो ऑलराउंडर बन गए कि शॉर्ट टर्म की क्रिकेट खेलेंगे, जल्दी से पाकिस्तान टीम में आएंगे, 7-8 मैच खेलेंगे और इंग्लैंड शिफ्ट हो जाएंगे, अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये सबका माइंडसेट बन गया, जिसकी वजह से स्पिनर्स भी आना बंद हो गए हमारे पास। ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। फिर पेसर्स ने भी सोचा थोड़ी बैटिंग कर लें, खुद को ऑलराउंडर लिखवाएं, जैसे शाहीन आफरीदी भी लड़ते रहे ऑलराउंडर पर। इसी तरह हमें समझ से बिल्कुल बालातर हो गई ये चीज कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ करना क्या चाह रहे हैं। वही करना चाह रहे हैं कि जो हॉकी के साथ हुआ, कभी हम चेयरमैन ढूंढते हैं, कभी हम कप्तान ढूंढते हैं, कभी हम बाबर को हटाते हैं, एक सीरीज के बाद बाबर को लगाते हैं, शाहीन नाराज हो जाता है, और वाइस कैप्टन की दौड़ में कभी रिजवान भागता हुआ दिखाई देता है, कभी सऊद शकील भागता दिखाई देता है। कभी हम बाबर को हटाते हैं और शाहीन को हटा देते हैं वाइस कैप्टनसी से, तो शान को ला देते हैं कैप्टन और सऊद शकील को। समझ से बाहर है। आप कप्तानी की जंग से प्लेयरों को निकालें और एक कैप्टन को एम्पावर करें, चाहे वो शान मसूद हो, और बाकियों से कहें भाई हमें आपकी खिदमत चाहिए परफॉर्मेंस की बेस पर। परफॉर्मेंस दें, आप कैटेगरी में स्टैंड करें, 60 लाख रुपया महीना कमाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परफॉर्मेंस दें। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपकी कैटेगरी नीचे हो जाएगी, परफॉर्मेंस देंगे तो ऊपर हो जाएगी। इसको स्ट्रिक्ट कर दें। आपने तो बिल्कुल ही 3 साल का करके तो जान छुड़ा ली कि 3 साल बैठा रहे एक प्लेयर, साल बाद रिव्यू करेंगे, साल तक वो 60 लाख रुपए कमाता रहेगा। सर ऐसा कुछ होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा अरसलान भाई। हम देख रहे हैं ना, एशिया कप से लेकर ओडी वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, उसके बाद टेस्ट मैचेस की सीरीज हो, यही प्लेयर्स हैं, यही बॉलर्स हैं, यही स्क्वाड है, यही प्लेइंग 11 होती है, यही कैप्टन होते हैं, लेकिन कोई इस पर सर्जरी की बातें भी होती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान खोकर साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहे। हमने बात पिंडी टेस्ट के हवाले से कि पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ तक पहुँचा दिया है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।